मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आने वाली है आपकी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कुछ वीडियोस ना स्क्रॉल कर रहा था जो दुबई के बारे में बहुत से भाई दोस्त लोगों ने बनाई है, बहुत से नए व्लॉगर्स ने बनाई है, और कुछ चीज़ें आपको जो क्लैरिटी देनी है ना, अकॉर्डिंग टू ये जो भी 2025, 26 और आने वाला दौर है, क्या चलने वाला है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, और आपको मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी और मिलनी चाहिए, ये लाजमी वीडियो देख लीजिएगा। बेशक आपका प्लान अभी आने का है, 2 साल बाद आने का है, ये वीडियो ज़रा आपको ना क्लैरिटी दे देगी, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मार्केट में पड़ी हुई हैं जिसमें पुराने टाइम की, आज से 5-10 साल पहले के कॉस्ट ऑफ लिविंग चीज़ें बताई हुई हैं, और जो नए लोग आए हुए हैं ना, उन्होंने कुछ डिफरेंट हिसाब किताब से आपको चीज़ें समझाई हुई हैं। सबसे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो आपके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अपकमिंग कौन सी वीडियोस आपको चाहिए। बेसिकली मैं दुबई और यूएई की अभी बात करूंगा। अब शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक बंदा यहाँ पे आता है, अपना मुल्क छोड़ के आया, घर बार छोड़ के आया, कितना खर्चा उसको पड़ने वाला है। खर्चा कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले अपना रिहाइश होती है, रहने वाला। अभी 2 डिफरेंट कैटेगरीज की बात करूंगा। एक में मैं सिंगल बैचलर की बात करूंगा, एक में मैं फैमिलीज को लेके बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं सिंगल बैचलर और उसके साथ साथ कंपैरिजन में फैमिली वाला ही बताता जाऊंगा। दोनों ये वीडियो देख लें। सबसे पहले आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर आपकी जो रेजिडेंसी है ना, जहाँ पे आपने रहना है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट करने वाली भी चीज़ होती है, और वो आपको चाहिए। अब देखें, अगर आप बैचलर है ना, सिंगल बंदे हैं, छड़े बंदे हैं, शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा हैं, फैमिली घर में है, तो आपको तकरीबन कम से कम अगर एक बेड स्पेस भी लेते हैं ना, और बेड स्पेस इज शेयरिंग विद 6 to 8 पीपल, या मिनिमम 4 बंदे तो आप रखें हैं बेड के, ठीक है। बंकर्स बेड लगे होते हैं, बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हम अपने घर से, हमारा लाइफस्टाइल ज़रा डिफरेंट टाइप का होता है, हम ज़रा बड़े जीने वाले होते हैं, एक कमरे में रहने वाले होते हैं। सबसे बड़ा आगे धचका जो हमें यहाँ पे लगता है, जब हमारे पास 3-4 लोग एक ही रूम में रहने लग जाते हैं। उसके लिए भी आपको 500 से 800 दरम, 500, 600, 700, 800, इसलिए बोल रहा हूँ, वेरी इसलिए कर रहा है, डिफरेंट लोकेशंस हैं। जितना आप मेट्रोस के करीब, जितना ट्रांसपोर्ट के करीब जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती जाएगी। इन द सेम सिनेरियो अगर मैं बात करूं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो कीप इन माइंड अगर आप शेयरिंग में भी कोई रूम लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, 2500 से लेकर आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा, 3000 का ही मिलता है, 3500 का ही मिलता है, 4000 का ही मिलता है, 5000 का ही मिलता है। लेकिन अगर शेयरिंग के अंदर एक अलग आपको बड़ी रूम चाहिए, मास्टर रूम चाहिए, वहाँ पे आपको 2500 से 3500 तक बीच में मिल जाएगा। रूम की बात कर रहा हूँ। अगर पर्टिकुलरली अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो स्टूडियो आपका ईयरली रेंटिंग में अगर आप जाएंगे ना, ईयरली रेंटिंग में, तो आपको स्टूडियो की कॉस्ट जो है ना, इंक्लूडिंग बिल, 3800 4000 तक पड़ने वाली है। 4000 तक फैमिली के लिए बात कर रहा हूँ, और छड़ा बंदा 800 के अंदर अपना रिहाइश कर सकता है। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं खाने पीने का कितना खर्चा है। अगर अकेला बंदा है ना, रोटी खाएगा, बाहर से खाएगा, तो भाई मेरे एक टाइम की जो आपकी रोटी है ना, एक टाइम की, वो आपको 10 दरम पड़ने लगे हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। 10 दरम का मील है आपका एक टाइम का। अब फॉर एग्जांपल, दोपहर का खाना खाना है, 10 दरम आपने पे करने हैं, और एक रात का खाना खाना है, ठीक है, 10 दरम पे करने हैं। तो इट मीन 10 और 10 20 रुपये आपका खर्चा आने वाला है एक दिन का, एक आदमी का जो अकेला यहाँ पे रहेगा। तो 20 के हिसाब से मैं करूँ, 10 के हिसाब से करूँ तो 300 दरम, 20 के हिसाब से करूँ तो 600 दरम। अच्छा खाना, मतलब ये नहीं कि आप काम चला हुआ, अच्छा खाना खा के सर्वाइव कर सकते हैं। 600 दरम ये हो गया, और आपका बैचलर का बेड स्पेस हो गया 800 दरम, ठीक है। फैमिली में खाने पीने का खर्चा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर ये 600 है ना, तो आप इसको 1100, 1000, 1100, 1200 में कर लें। अगर घर में बनाते हैं तो शायद इससे भी कम कॉस्ट आ जाए, 800-900 पे भी आपका काम चल जाए। तो ये फैमिली वाइज है। अब रही बात ट्रांसपोर्टेशन, देखें, अगर आप अच्छी सैलरी पे आए हुए हैं, आप गाड़ी यहाँ पे ईएमआई कर सकते हैं, बैंक से गाड़ी निकाल सकते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी, आप बैंक को पे करते रहें, गाड़ी आपके पास आ गई। पेट्रोल का खर्चा इधर यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। 2.35, 2.7, 2.8, यहाँ तक पेट्रोल ऊपर नीचे वेरी करता है, प्राइसेस हर मंथ चेंज होती हैं, तो आपको पेट्रोल का खर्चा नहीं है। हाँ, गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा है और ईएमआई का खर्चा है, वो आप बना लें। कम से कम अगर गाड़ी यहाँ पे आप छोटी से छोटी किया पिकांटो को ले लेना, तो आपका 450 दरम से लेके 600, 700, 800, अगर होंडा पे जाते हैं, बड़ी गाड़ी पे जाते हैं, तो 700-800 दरम तक आपकी ईएमआई जाने वाली है, ठीक है। ये खर्चा अलग है फैमिली वाइज। बैचलर वाइज आप मेट्रो में ट्रैवल करें, 20 दरम का कार्ड बनाएं,
लेकिन आपका अगर पूरे दुबई का फेरा लगा रहे हैं ना, तो कम से कम आप माइंड में रखें आपके 10 से 12 दिरहम कटने वाले हैं मेट्रो पे भी, ठीक है। पूरा अगर फेरा ऑफिस जाना है तो भाई मेट्रो का आपका आने जाने का जो खर्चा है ना भाई, वो आप माइंड में फिर वही लेके चलेंगे, 400 से 300 400 आप माइंड में रखें आपका इतना खर्चा होने वाला है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इस तरह बाहर की लेते हैं मेट्रो की। अब ये क्लियर हो गया। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जब लेबर कैटेगरीज के अंदर लोग आ रहे हैं ना, अब उनके लिए भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। जिनको कंपनी फ्री अकोमोडेशन दे रही है, ठीक है, कईयों का मैस लगा होता है, फ्री फूड मिल रहा होता है, तो वो प्लस एडवांटेज हो जाता है। क्यों? एक बात आपने सुनी होगी यार, लेबर्स की जो तनख्वाह है ना वो 1200 दिरहम में फिर भी वो रह रहे हैं, 1500 दिरहम में फिर भी रह रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, वो अगर 1200 और 1500 ले रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि उनको कंपनी अकोमोडेशन भी दे रही है, कंपनी उनको फूड अलाउंस भी दे रही है। तो एंड ऑफ द डे अगर वो 1500 रुपया उसके हाथ में आ रहा है ना, तो वो बचत है, 100% बचत है। क्लियर हो गया। और अब एक जो खर्चा, जो सबसे मेजर आपका खर्चा होता है, जो यहाँ पे कमा रहे होते हैं फिर बैक होम आपने खर्चा भेजना होता है, वो सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे, वो कहते हैं ना कमाने के बाद चीज़ जो निकालनी होती है सबसे बड़ी वो है आफ्टर योर रेजिडेंसी। तो समराइज मैं सारी चीज़ को करूँ, बहुत से लोग हैं यहाँ पे सैलरी इतनी मिल जाएगी। अब सैलरी की बात करते हैं, चलेंगे सारे खर्चे मैंने साइड पे रखे, आइडिया आपको हो गया बेड का कितना मिलने वाला है, घर का कितना मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट का, खाने पीने का, ये तो आपको बेसिक मैंने बता दिया। बाकी देखिए जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, जितना आप अपने लाइफस्टाइल को एक्सटेंड करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा होता जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी कितनी देने लगे हैं। देखिए लेबर कैटेगरी में अगर आप आने वाले हैं ना, लेबर कैटेगरी जिन्होंने इंटें लगानी है, 1200 से 1500, मर मरा के 1800 से 2000 मर मरा के। आप आते हैं बाइक राइडर जॉब्स के ऊपर, 2200 से लेके 3700, 3700, ज़्यादा से ज़्यादा चले जाए 5000 दिरहम भी कमा लेंगे। जितना हार्ड जॉब है ये, वो आपको बताते नहीं है लोग, लेकिन ये हार्ड जॉब है। तो जितना आप इसमें मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलता है। तो कम से कम 2200, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें 3500 3700 बात करता हूँ बाइक राइडर। लेबर वाले ज़्यादा से ज़्यादा 2000। अब यहाँ पे एक जो मज़े का ट्विस्ट चीज़ है ना, अकाउंटेंट्स आ जाएं या ये एडमिन कैटेगरीज के लोग आ जाए ना, उनको जो है ना सैलरी वो कम से कम ऑफर 3000 3500 तक कर दी जाती है, 4000 तक भी आपको मिलती है, 5 भी ले रहे हैं लोग, 6 भी ले रहे हैं, 7 भी ले रहे हैं। लेकिन वो जैसे ऊपर जाते जाते हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। बाकी रह गए ग्राफिक डिज़ाइनर, इंजीनियर आ गए, टेक्नीशियन आ गए, जो हाई क्वालिटी लेवल्स के हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड हैं, उनकी सैलरी भाई उनके काम के हिसाब से आपको 8 10 12 13 14 15,000 भी मिलती है। तो सैलरी यहाँ पे बड़ी वेरी करती है। सैलरी के हिसाब से आपने अपना बजट प्लान करना है। अब रही बात, अगर आपको मैं समराइज करूँ ना, अगर आपकी सैलरी 6000 से 9000 के दरमियान है, ज़रा गौर कीजिएगा, 6000 से 9000 के राउंड अबाउट बन रही है ना, आप अपने बीवी एक बच्चे को आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। एक बेशक वो आप उसको जाके स्टूडियो लेके रखें, 1 बेडरूम लेके रखें, या आप एक शेयरिंग के अंदर अपना एक रूम लेके रखें, आप यहाँ पे उनके साथ सर्वाइव अच्छा कर सकते हैं 6 से 9000 दिरहम। लेकिन अगर आपकी सैलरी 3000 3500 4000 है ना, तो एक ही बंदा उसमें सर्वाइव कर सकता है, इसके साथ कि वो थोड़े से पैसे अपने घर भी भेजेगा, इस तरह काम चल सकता है। बट येस, पीपल हु आर मेकिंग मोर मनी, जिनमें बात कर लें 10 से 20,000 30,000, उनके लिए सब खुला डुला है, जो मर्जी दिल करे आप करें। बट यस, मैं फिर भी कहूँगा, एक मज़े की चीज़ जाते जाते इस वीडियो में बताता जाऊँ कि यूएई और दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे जितना आप कमाते हैं उतना लग जाता है। ये एक डार्क रियलिटी भी कह लें और ये एक कड़वा सच भी है, ठीक है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे बचाना, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ या लाइफस्टाइल इतना वेरी करता है, इतना डिफरेंट कर दिया है लोगों को। जितने लेवल पे आप होंगे उस लेवल के ऊपर ही आपसे खर्चा निकल आएगा। फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, बहुत से स्टोर, डे टू डे, नाइट टू नाइट, एवरी डे नाइट, ऐसे ऐसे स्टोर मिलेंगे जहाँ पे आपको 10 दिरहम से चीज़ें स्टार्ट होंगी, 5 दिरहम से स्टार्ट होंगी, और आपसे सारी आपकी चीज़ें जो आपकी इनकम है वो खींच ली जाती है, आपको उन चीज़ों को बेच दिया जाता है। तो मैं आपको यही इसका एडवाइस दूंगा कि भाई कोशिश करें कम से कम, कहते हैं ना, खर्चा करें जितना आपकी ज़रूरत है, उन ज़रूरत को लेके चलें। अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं, कुछ बचा लीजिए, कुछ बना लीजिए, एंड ऑफ द डे जाना अपने मुल्क में है। तो आई होप सो मैंने बड़ी खुल के बात की है। मैं वो बातें नहीं करूँगा जो लिखे तो पढ़े थे, यहाँ से पढ़ी उधर दिखाई। मैं भाई ज़िंदगी के अगर 20 साल यहाँ पे लगाया ना, तो मैं उनको सामने रखने के बाद चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन सैलरी इतनी तेज़ी से यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रही। सैलरी अभी भी लोगों को जो है ना
बहुत कम ऑफ़र की जा रही है, और ये रियलिटी और ये फैक्ट है, बेशक आप माने या ना माने। और दूसरा, आप लोगों के माइंडसेट में ना एक और चीज़ चल रही होती है कि जैसा वो फॉर एग्जांपल आपकी नेशनैलिटी जो है ना, वो आपकी सैलरी डिसाइड कर रही होती है। कहीं हद तक ये बात कह सकते हैं, बट मैं इस पे नहीं मानता। मैं फिर भी कहता हूँ, अगर आप स्किल्ड हैं, आपको तरीका आता है, आप अपने काम में माहिर हैं, यू विल गेट पे फेयरली, जितना आपका बनता है आपको मिलेगा। शायद मेरी बात समझ आ सके। मुझे कमेंट आप लोगों का लाजमी चाहिए होगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को लेके चलूँ और आपकी सारी क्लैरिटीज़ करूँ। जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देख रहे हैं, वो भी लाजमी मैसेज करें, बताएं। डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।